आज का जो हमारा सेशन है एक्टिव डायरेक्टरी, और आज हम जानेंगे एक्टिव डायरेक्टरी क्यों हमें इंस्टॉल करना है, क्यों हमें ज़रूरी है सर्वर में इंस्टॉल करना। तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से रिलेटेड थियरी पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे और प्रैक्टिकल लैब हम दूसरे सेशन में आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट सबको मालूम होना चाहिए। तो एक एक पॉइंट को हम लोग इंडिकेट करेंगे एकदम शुरू से, बिगनिंग लेवल से, और देन हम लोग धीरे धीरे एक्टिव डायरेक्टरी में आगे जाएंगे। इसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी, बट हम लोग कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इससे पहले कुछ पॉइंट हमें जानना है, कुछ टर्म्स हमें जानने होंगे। वर्क ग्रुप क्या है ये आप लोग जान चुके हैं, डोमेन क्या है जान चुके हैं, लोकल सर्वर क्या होता है इसके बारे में हमें जानना होगा, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, और एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है। ये सारे पॉइंट हमें जानना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि वर्क ग्रुप, तो सबको मालूम है कि वर्क ग्रुप में एक नेटवर्क होता है जिसमें जितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वो अपने आप में स्टैंड एलोन कंप्यूटर हैं, जिनको किसी तरह की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी डेटा शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, राइट, एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर भी हम किसी कंप्यूटर में लगाकर उसको भी हम शेयर करेंगे तो कोई भी यूज़र कहीं से भी प्रिंट कर लेगा। इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर नहीं है, सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग नहीं है, तो इसीलिए इसको हम डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं वर्क ग्रुप में। तो ज़्यादातर छोटे छोटे ऑफिस में ये सब जगह पे हम लोग वर्क ग्रुप नेटवर्क को यूज़ करते हैं, बहुत पॉपुलर है। इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है। डोमेन के केस में क्या होता है, डोमेन को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे बहुत सारे हमारे क्लाइंट मशीन रहते हैं और एक इसमें सेंट्रलाइज सर्वर रहता है। यहाँ पे सर्वर है और बाकी सब क्लाइंट है, इसीलिए हम क्लाइंट सर्वर इसको नेटवर्क बोलते हैं। और इस नेटवर्क में ये क्लाइंट सर्वर बनता कैसे, एक्चुअली इसका एडवांटेज क्या है, यहाँ पे जितने यूज़र है, जितने कंप्यूटर हैं, इनकी कंट्रोलिंग यहीं से होगा। ये एक सेंट्रलाइज सर्वर है, इसीलिए डोमेन नेटवर्क को हम सेंट्रलाइज नेटवर्क बोलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ही आता है कि ये सेंट्रलाइज नेटवर्क बनेगा कैसे, ये सर्वर बनेगा कैसे। अब सर्वर कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। ये सर्वर कैसे बन जाता है, अगर हमें सर्वर बनाना है तो ये कैसे बनेगा। ओके, तो ये है। अब यहाँ पे हम कुछ बात करने वाले हैं आपसे। क्या यहाँ पे ये देखिए, एक है लोकल सर्वर। किसी को आइडिया है लोकल सर्वर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लोकल सर्वर? लोकल सर्वर हम किसको बोलते हैं? एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं। केवल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहेगा, डोमेन से कनेक्ट नहीं रहेगा, तो उसे हम लोकल सर्वर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे सर्वर है और इसमें हमने विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2012 लोकल सर्वर हो गया, ठीक है। अभी इसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी नहीं इंस्टॉल किया है। जब एक्टिव डायरेक्टरी नहीं इंस्टॉल करेंगे तो ये क्लाइंट सर्वर का काम नहीं करेगा। अगर हम इसमें केवल विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दें और ये सभी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर भी ये डोमेन नेटवर्क नहीं हुआ, ये सभी क्या हो जाएंगे, एक वर्क ग्रुप जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। मतलब केवल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दें किसी भी कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में अगर कोई सर्वर इंस्टॉल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, लोकल सर्वर उसको बोलेंगे हम लोग। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, किसी भी मशीन में अगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन हो रही है, अ कंप्यूटर रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। अ कंप्यूटर विच रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर। मतलब क्या है, अगर एक सर्वर है और उसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। जब तक एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल नहीं है तब तक हम उसको लोकल सर्वर बोलते हैं। मान लीजिए आपके कंपनी में एक सर्वर है, सेपरेट सर्वर आपने रखा है एंटीवायरस के लिए, तो एंटीवायरस के लिए या कुछ दूसरे एप्लीकेशन के लिए उसमें एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है, तो क्या होगा, लोकल सर्वर होगा। कहेंगे हम लोकल सर्वर से डिप्लॉय करेंगे।
और अगर हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन कंट्रोलर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि डोमेन कंट्रोलर हम किस सर्वर में इंस्टॉल कर सकते हैं, किस कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। मतलब डोमेन कंट्रोलर किसको हम बना सकते हैं, तो जिस कंप्यूटर में हमें एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है, अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होना है। मतलब विंडोज सर्वर प्लेटफॉर्म पर ही आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या विंडोज 7 है तो हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेंगे, नहीं। तो हमें क्या चाहिए, कोई भी लोकल सर्वर आप बोल सकते हैं। लोकल सर्वर मतलब कोई भी विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, चाहे 2012 हो गया, 2008 हो गया, 2016 हो गया, तो ये सब लोकल सर्वर। और लोकल सर्वर के ऊपर अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दें, ADDS जिसे हम बोलते हैं, तो ये क्या हो जाए, डोमेन कंट्रोलर। कोई कुछ क्वेश्चन कर रहा है क्या? हाँ सर, मैं बस छोटा सा एक यहीं पे वो चाहता था कि हम एक बार वो संक्षिप्त में देख लें। आपका अभी जो कहने का मतलब था वो ये था कि हमें लोकल सर्वर पहले से एक एस्टेब्लिश करना पड़ता है, और लोकल सर्वर का मतलब ये होगा कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर हमने विंडोज सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है। हाँ, यस यस, किसी भी कंप्यूटर में आपने विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर रखा है तो लोकल सर्वर है आपका। और उसी के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। यस, अब जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर देंगे तो वो लोकल सर्वर नहीं बोला जाएगा, फिर वो डोमेन कंट्रोलर हो जाएगा। अब यहाँ पे सर्वर है हमारे पास, ठीक है, और ये भी विंडोज सर्वर है। यहाँ पे क्लाइंट मशीन जो है ना, ये भी मान लीजिए विंडोज सर्वर है, ये भी 2012 हमने इंस्टॉल कर रखा है, और इसको हमने ज्वाइन किया इस डोमेन में, ठीक है। यहाँ मान लीजिए डोमेन कंट्रोलर है, ये DC है, ये DC है, और ये लोकल सर्वर यहाँ पे है, ठीक है। और इसको हमने इसमें ज्वाइन किया, जैसे क्लाइंट मशीन को ज्वाइन करते हैं वैसे हमने ज्वाइन कर रखा है, तो इसको हम मेंबर सर्वर बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। 3 वर्ड मैंने बोला, एक लोकल सर्वर जो केवल सर्वर ऑपरेटिंग से, एक ऐसा कंप्यूटर जो जिसमें केवल विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा हो, इंस्टॉल हो, उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी चल रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है एक्टिव डायरेक्टरी किस में रहेगा, जिसमें सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा उसी में तो इंस्टॉल करेंगे, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लोकल सर्वर के ऊपर ही हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, राइट। और एक ऐसा कंप्यूटर जो DC, मतलब इसमें एक्टिव डायरेक्टरी आपने इंस्टॉल कर रखा है और इससे ज्वाइन हो, इसका मेंबर अगर हो, वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो उसको हम मेंबर सर्वर। सर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से हमारा क्या मतलब है कि इस पे एक्टिव डायरेक्टरी नहीं होगी? हाँ, इसमें ना, इस वाले में ना, हाँ इस वाले में सर। नहीं, ये जस्ट लाइक क्लाइंट मशीन, जैसे ये सारे क्लाइंट मशीन है ना, ये लोकल सर्वर है सर ये? हाँ, ये वाला ना, हाँ ये लोकल सर्वर है। हाँ, जैसे मान लीजिए एनवायरनमेंट में एक हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है यहाँ, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे 100 क्लाइंट है, और 100 क्लाइंट में एक हमारा लोकल सर्वर इसमें है। ओके सर। एक लोकल सर्वर हमने रखा है यहाँ पे, मतलब विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर रखा है कुछ सर्विसेज के लिए, मान लीजिए एंटीवायरस या किसी काम के लिए, ऐसे स्पेशल पर्पस के लिए हमने रखा है। तो ये भी ज्वाइन होगा ना, जैसे ये सारे क्लाइंट ज्वाइन हो गए डोमेन से, वैसे ही भी ज्वाइन होगा। तो इस सर्वर को, इस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, मेंबर सर्वर बोलते हैं। अच्छा, क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि मेंबर सर्वर वो भी इसके अंदर, सपोज कि इसके अंदर भी अगर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं। अब वो क्या हो जाएगा, डोमेन कंट्रोलर, टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर का अभी इसके बारे में मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तब फिर हम आगे देखिए। अगर हम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, यहाँ देखिए 4 टाइप्स के हमारे डोमेन कंट्रोलर होते हैं। पहला जो होता है रूट DC, इसको बोलते हैं रूट DC। दूसरा होता है ADC, तीसरा होता है CDC, चौथा होता है RODC। ये 4 टाइप्स के हमारे डोमेन कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, इसको सिनेरियो में बनाता हूँ। जो पहला, एक मान लीजिए एक कंपनी है हमारी, एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है मान लीजिए, और यहाँ पे पहला जो सर्वर हमारा होता है, यहाँ पे मैंने जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल के जो कॉन्फ़िगर किया, इसको हम बोलते हैं रूट DC। ये पहला जो सर्वर रहेगा ये क्या रहेगा, रूट DC। फर्स्ट टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं डोमेन कंट्रोलर, इसको हम रूट DC बोलते हैं। अब इसके बाद जो है, अगर हम चाहते हैं कि जो भी टास्क, ये मान लीजिए इसके बहुत सारे क्लाइंट हैं यहाँ पे,
बहुत सारे क्लाइंट काम कर रहे हैं, राइट। अब जो भी यूज़र हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम सर्विसेज रन कर रहे हैं, हम चाहते हैं अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये पूरा जाएगा ना। यहाँ 200 क्लाइंट अगर हैं सभी स्टॉप हो जाएंगे। हम चाहते हैं ऐसा कुछ इंटरप्ट ना हो, इसका हम बैकअप बना के रखें। तो बैकअप के लिए हम रखते हैं एक दूसरा सर्वर जिसको हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, एडीसी सर्वर बोलते हैं इसको। तो इसमें भी ये भी क्या रहेगा, सेम विंडोज सर्वर ये भी रहेगा और इसमें भी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल रहेगा, लेकिन इसके अधीन रहेगा, इसके अंडर में रहेगा, डीएनएस एक ही रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडीसी बोलते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब इस केस में क्या होगा, जो भी यूज़र यहाँ हम बनाएंगे, जो भी काम करेंगे, ऑटोमेटिक ये कॉपी हो जाया करेगा इसमें। तो इन केस अगर इसका फेलियर हो गया, फेल हो गया, चाहे कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आपके पास ये बैकअप रहेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये बैकअप तो रखना है हमें, लेकिन बैकअप हम चाहते हैं किसी दूसरे ऑफिस में रखना, मतलब एक ब्रांच ऑफिस में रखना चाह रहे हैं। तो ब्रांच ऑफिस के लिए हमने स्पेशली एक दे दिया क्या, आरओडीसी। आरओडीसी का मतलब क्या होगा, ये सेम लाइक हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जैसा ही होगा, बट इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं मालूम रहेगा। यहाँ पे कोई नॉर्मल यूज़र लॉगिन करेगा। वो क्यों करते हैं ऐसा, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एडीसी दे रखें और यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर कोई चेंजेस यहाँ करता है तो ऑटोमेटिक वो चेंजेस वहाँ भी हो जाएगा। तो बाई मिस्टेक अगर जिसको नॉलेज नहीं है वो कुछ यूज़र डिलीट कर दिया, कुछ सर्विसेज को ब्लॉक कर दिया, तो पता चला आपके रूट डीसी में भी इम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए देखते हैं हम कहाँ पे कि ब्रांच ऑफिस पे अगर कोई अवेयर पर्सन नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो वहाँ पे हम एडीसी के बजाय आरओडीसी रखते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। मतलब वहाँ पे आप यूज़र देख सकते हैं, ग्रुप देख सकते हैं, पॉलिसी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, बट आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, केवल रीडेबल फॉर्मेट में रहेगा। इसीलिए इसको रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। तो ये ब्रांच ऑफिस पे फेंक देते हैं, एक सर्वर हम वहाँ पे रख देते हैं कि कोई भी सर्विसेज अपडेट होता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे किसी को पासवर्ड नहीं मालूम रहेगा एडमिनिस्ट्रेटर का। एक लोकल यूज़र का पासवर्ड मालूम रहेगा, मतलब नॉर्मल यूज़र का। और उस नॉर्मल यूज़र को हम टास्क डेलीगेट कर देंगे यहाँ से कि भाई तुम यूज़र बना सकते हो और कंप्यूटर को ज्वाइन कर सकते हो उस सर्वर में, बस। और इसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, कुछ नुकसान नहीं कर सकते। तो इसको हम करते हैं आरओडीसी। और एक बचा क्या, सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। इसको हम रखते हैं फ्रेंचाइजी। ब्रांच और फ्रेंचाइजी का मतलब समझते हैं ना, ये ब्रांच के लिए हो गया आरओडीसी, ये फ्रेंचाइजी। अब मान लीजिए कोई भी एक एग्जांपल लीजिए कंपनी का, फ्रेंचाइजी मैकडोनाल्ड की ले लीजिए। मैकडोनाल्ड आप जाते होंगे, मैकडोनाल्ड का क्या है, बहुत सारे फ्रेंचाइजी अलग अलग जगह पे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ऑनर सबका एक ही हो गया। मान लीजिए गाजियाबाद में कोई लिया है तो नोएडा में ले रखा है, तो नोएडा में जो चला रहा है मैकडोनाल्ड, वो उसका ऑनर कुछ कोई और होगा, दिल्ली में उसका ऑनर कोई और होगा, ये एक लीड कर रहा होगा कहीं से, जो मतलब फ्रेंचाइजी डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब वैसे ही अगर ये कंपनी है, इसकी कोई फ्रेंचाइजी हमने दे रखी है, तो वो दूसरा कंपनी हो गया मान लीजिए यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीडीसी। अब यहाँ पे क्या हो गया, सीडी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। मतलब क्या, हमारा डीएनएस सेम रहेगा, हमारा डोमेन रेप्लिकेशन यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पर इसका खुद का एक डोमेन रहेगा, खुद का एक डीएनएस रहेगा। और यहाँ पे जो यूज़र हम यहाँ बनाएंगे वो रेप्लिकेशन नहीं होगा, केवल पॉलिसी रेप्लिकेट कर सकती है। यूज़र, ग्रुप, कंप्यूटर से सब रेप्लिकेट नहीं होगा, जैसे इसमें हो रहे थे और इसमें हो रहे थे। वो चीज़ यहाँ चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में नहीं होता, क्योंकि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर का ऑनर दूसरा कोई है, ये फ्रेंचाइजी मेंबर, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के हमारे डोमेन कंट्रोलर होते हैं, राइट। अब आपका क्वेश्चन जो था वहाँ पे आते हैं हम। आपका क्वेश्चन ये था कि ये हमारा नेटवर्क है और यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट मशीन है और यहाँ पर एक रूट डोमेन कंट्रोल, एक सर्वर है, डोमेन कंट्रोलर है। आपका क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, मतलब इसमें हमने विंडोज सर्वर इंस्टॉल कर रखा, लोकल सर्वर है, तो आपका क्वेश्चन है क्या इसमें भी हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने का मतलब आप समझिए पहले। एक्टिव डायरेक्टरी आप सिंपली इंस्टॉल करने नहीं जा रहे हैं। एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल करेंगे तो आपके माइंड में एक चीज़ सोचना होगा आपको कि
भाई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने तो कौन सा एक्टिव डायरेक्टरी मतलब क्या हो गया, आप डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं उस मशीन को, तो डोमेन कंट्रोलर क्या होगा, या तो रूट डीसी होगा, या तो एडीसी होगा, या तो सीडीसी होगा, या तो आरओडीसी। तो आपको डिसाइड करना कि यहाँ पे आप सीडीसी बनाने जा रहे हैं, एडीसी बनाने जा रहे हैं, या आरओडीसी बनाने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ ऐसा इस सिचुएशन में आप कुछ ऐसा डोमेन बनाते हैं, ना तो एडीसी बना सकते हैं यहाँ पे, ना तो सीडीसी, ना तो आरओडीसी, क्योंकि अगर ये सब करना है तो वो सेपरेट सर्वर और सेपरेट लोकेशन उसके लिए चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल मेंबर सर्वर बनाकर, लोकल सर्वर बनाकर यहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये करना पॉसिबल भी नहीं रहेगा। पॉसिबल इम्पॉसिबल हम नहीं कहेंगे, हम डोमेन दे देंगे, डीएनएस देंगे, बन जाएगा, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं है उसका। समझ में आया सर? हाँ सर, एक क्वेश्चन और है सर। एकदम 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 बोलिए। हाँ सर, जैसे ये डोमेन कंट्रोलर के 4 प्रकार हैं। हाँ, अब ये जो डोमेन है, ये कौन से प्रकार, इन चारों में से इसे क्या कहेंगे, इन चारों में से कौन सा, ये यानी वाला? कि हाँ यस सर। अगर हम पहली बार इंस्टॉल करना है अपने कंपनी में, राइट, मान लीजिए हमारी एक कंपनी है और पहला सर्वर जो इंस्टॉल कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जो हमारा डोमेन बन रहा है, इसको रूट डीसीएम बोलते हैं। ओके सर, ये रूट डीसी है, राइट सर? रूट डीसी। और सर ट्रायंगल जो है, ये किसको वो करेगा? जैसे आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल का हम क्या समझें? ये एक मिनट देखिए, फिर से देखिए आप। पहला जो मान लीजिए हमारी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, और हमारी ब्रांच दिल्ली में है, हमारी ब्रांच बेंगलोर में, हमारी ब्रांच यूपी में, अलग अलग लोकेशन पे है। और जो पहला हम जब कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फर्स्ट डोमेन हमने डोमेन लिया, मान लीजिए हमने डोमेन लिया ईशानइन्फो.com। ईशानइन्फो.com का डोमेन है, तो पहला जो सर्वर हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं डोमेन कंट्रोलर में, ये होगा रूट डीसी। नहीं सर, एक मिनट, ये तो समझ में आ गया। नहीं, सुनिए। हाँ, अब डोमेन कंट्रोलर आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत होइए। यहाँ मैं सिनेरियो उसका देता हूँ। यहाँ पे आईपी आपका हो रहा है 10.0.0.1 और डीएनएस हो रहा है, ये डीएनएस है यहाँ, ठीक है, ये आईपी हो गया और ये डीएनएस इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्या, 10.0.0.1, ठीक है, ये हमारा रूट डीसी हो गया। अब अगर मान लीजिए आपकी कंपनी बड़ी है और ढेर सारे यूज़र्स हैं, 500 यूज़र हैं, 1000 यूज़र है, 2000 यूज़र हैं, 2000 यूज़र, बहुत सारे सर्विसेज हम रन करें, तो हमारे लिए हमेशा डर रहेगा कि ये सर्वर अगर प्रॉब्लम आ गया तो क्या हो जाएगा, ये पूरा हमारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। 2000 एम्प्लॉय बैठ जाएंगे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, राइट, ऐसा होता ना सिचुएशन। तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, एक बैकअप इसका बना के रखना होगा। इसको बैकअप बना के रखेंगे कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हमारे पास बैकअप है, तुरंत हम उसको रिलीज कर देंगे, उससे सर्विसेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। इसीलिए मैंने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल वगैरह कुछ नहीं है, बस मतलब क्या है, इसका एक बैकअप है, वो कहीं भी रख सकते, कोई जरूरी नहीं उसी कंपनी में रहे, उसका लोकेशन कहीं और हो सकता है, या उसी कंपनी में भी हो सकता है, या किसी दूसरे लोकेशन में आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। हम ज़्यादातर दूसरे लोकेशन में रख देते हैं, इसलिए रखते हैं, मान लीजिए कुछ भी डिसास्टर हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ, बिल्डिंग का डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में क्या होगा, दोनों सर्वर जाएगा। और अगर हमने दूसरे लोकेशन में रखा है तो एक तो सेफ रहेगा। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो बैकअप डोमेन कंट्रोलर होता है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ये क्या होता है, दूसरे लोकेशन में रख देते हैं, बट ज़्यादा कंपनी सेम लोकेशन में भी रखती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बनाया, ये जो है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जिसको हम एडीसी बोलते हैं, एडीसी। अब इस केस में क्या हो जाएगा मालूम है, यहाँ पे अब देखिए इसका आईपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम आईपी देंगे, इसका आईपी 10.0.0.2 और डीएनएस इसका देंगे हम क्या मालूम है, सेम 10.0.0.1, इसका डीएनएस वही रहेगा। मतलब क्या होगा, जो भी हमारा डोमेन है, जो भी वो रेप्लिकेट होगा यहाँ से यहाँ, जो भी हम काम करेंगे यहाँ, क्योंकि देखिए डीएनएस यहाँ भी वही है, डीएनएस वहाँ है, डोमेन हमारा एक ही है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसका नाम दें तो ये हमारा डोमेन का नाम है ईशानइन्फो.com। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका भी वही रहेगा, इसका भी डोमेन वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये इसके जगह पे हम आरओडीसी रखते हैं, आरओडीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर।
अब ट्रायंगल का मतलब ही नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई ब्रांच है हमारा, हम अपने इस मेन लोकेशन पे ना रख के हम बैकअप के लिए दूसरी जगह रख दिए, चाहे वहीं पर बंद कर रख दीजिए, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी दूर पे या तीसरे फ्लोर पे हमने रख लिया, और तीसरे फ्लोर पे कोई अवेयर पर्सन नहीं है, राइट, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, एडीसी के बजाय हम क्या कर देते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर रख देते हैं, आरओडीसी। इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे बना रखा था ऐसे, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो यहीं पे हो सकता है, मतलब दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे है। मतलब यहाँ जो यूज़र आप बनाओगे यहाँ पे भी रेप्लिकेट होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन दोनों में अंतर ये है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। और चेंजेस बड़ा डेंजरस होता है। जैसे मान लिया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी डिलीट करेंगे वो ऑटोमेटिक रूट डीसी में डिलीट होगा। आप यहाँ जो करेंगे वो यहाँ भी होगा, यहाँ जो करेंगे यहाँ भी होगा, ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ज़्यादातर जगह पे हम क्या करते हैं, जहाँ देखते हैं कि हमारा मैन पावर स्ट्रांग नहीं है, तो हम वहाँ पे एडीसी के बजाय हम रूट डीसी रख देते हैं, सॉरी आरओडीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये फंडा हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि इसके लिए हम आईपी क्या रखेंगे, सेम वही सिनेरियो है। आईपी हम रखेंगे 10.0.0.3 और हम डीएनएस रखेंगे 10.0.0.1। देखिए डीएनएस हमारा वही है, डोमेन हमारा वही है, राइट। अब चौथा डोमेन अगर हम बात करें फोर्थ डोमेन की, तो वो क्या हो गया, चाइल्ड डोमेन कंट्रोल, वो इनसे अलग है। अब ये तो हमारा ब्रांचेस के लिए हो गया, अपने ऑफिस के लिए हो गया। अगर हमारी कोई टाई अप कंपनी है, राइट, ब्रांच है, सॉरी फ्रेंचाइजी जिसे हम बोलते हैं, तो फ्रेंचाइजी और ब्रांच में अंतर क्या होता है, कोई बताएगा? सर जो फ्रेंचाइजी होती है वो एक तरह से क्या कहते हैं, कंपनी अपने कुछ राइट्स देके किसी कंपनी को कुछ काम कराने की इजाजत देती है, जबकि ब्रांच ऑफिस होता है उसका खुद का अपना ही एक रेप्लिकेटेड। यस सर, सेम एकदम 100% सही है। यहाँ देखिए, तो ये दोनों ब्रांचेस हैं इसके, ठीक है, मतलब एक ही कंपनी, एक ही एनवायरमेंट, एक बोल सकते हैं आप, राइट। बट अब चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर की अगर बात करें तो वो फ्रेंचाइजी देगा, ठीक है, तो वो फ्रेंचाइजी किसी को दे सकता है ऐसे कंपनी। यहाँ मान लीजिए चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर है, अब इसका डोमेन भी अब यहाँ पे डोमेन मैंने नहीं लिखा, इसका भी डोमेन वही रहेगा सेम। बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सिनेरियो देखिए, ये क्या है, ये सीडीसी है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, और इसका आईपी क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग देखिए यहाँ पे आईपी इनका खुद का हो जाएगा, आईपी हो जाएगा 10 डॉट, सब सीरीज तो वही रहेगा हमारा नेटवर्क, क्योंकि एक में है, तो मान लीजिए हम यहाँ 50 दे दिया इनका आईपी, और डीएनएस जो होगा ना, इनका खुद का डीएनएस होगा, तो 10.0.0.50 इनका डीएनएस खुद का रहेगा। बट अल्टरनेट डीएनएस इनको रखना पड़ेगा हमारा, अल्टरनेट डोमेन क्या रहेगा इनका 10.0.0.1, तभी तो इससे कुछ सर्विसेज से ले पाएंगे। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, मान लीजिए फ्रेंचाइजी हमारा कहीं है दिल्ली में, तो दिल्ली डॉट ईशान इनको .com, ये हो गया, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ, अब सर ये जैसे एक ट्रायंगल है साथ में, और एक साथ में आपने ये बॉक्स बना रखा है, तो यानी कि हमको दो कंप्यूटर रखने पड़ेंगे किसके लिए? जैसे ये ट्रायंगल बनाया आपने और साथ में ये बॉक्स बना रखा है इसके? नहीं सर, वो डेटाबेस है, डेटाबेस है। अच्छा, एक सर्वर है, मतलब वो डेटाबेस के लिए मैंने रखा है। ये पूरा एक ही है, एक ही सभी एक ही, सभी एक। ये सिनेरियो हम करके दिखाएंगे आपको, डोमेन कंट्रोल पूरा, ठीक है। यही तो मेन है, यही तो सर्वर, अब अगर जानना तो यही जानना है हमें अच्छे से। एक कॉन्सेप्ट ही, ये कॉन्सेप्ट में हमेशा डाउट रहता है सबको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिए, जितना डिस्कशन करना करिए, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमेशा यही डाउट रहता है। बाकी सर्विसेज तो बड़ा इजी रहता है, ठीक है। एमसीएसएल लेवल की ट्रेनिंग जब हम करते हैं ना, यही मेन रहता है, चारों डोमेन कंट्रोलर। इसका हम अलग अलग लैब लेकर प्रैक्टिकल दिखाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो भी अभी पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग। और कोई डिस्कशन किसी को है तो बताइए। आपका डाउट क्लियर हुआ अभी क्या सर? यस सर, यस। डाउट करेगा, डाउट पूछेंगे तो क्या होगा, और लोग भी जानेंगे, और लोग भी सुनेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे हैं? हाँ बोलिए सर। आप ये मेन पावर का बता रहे थे, ये क्या होता है? किसका?
मेन पावर का आप बीच में बोल रहे थे ना कि मेन पावर किसी का स्ट्रांग नहीं होता। हाँ, मेन पावर अगर स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये ब्रांच हमारा है, ठीक है, हम्म। हमारा एक ऑफिस है दिल्ली में, नोएडा में, ये एक ऑफिस हमने दे रखा है एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और मध्य प्रदेश में हमारा जो मैन पावर है उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कुछ 10 एम्प्लॉई लोग हैं और बहुत बढ़िया नॉलेज नहीं है उनको, और वहाँ पे अगर हम एडीसी रख देंगे तो क्या होगा, वो कुछ भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर दिया बाय मिस्टेक, नॉलेज नहीं रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, तो पता चला हमारा हाँ। रूट डीसी डिस्टर्ब होगा, रूट डीसी डिस्टर्ब होगा तो पूरा एनवायरनमेंट ही हमारा गड़बड़ होगा, ठीक है। इसलिए जहाँ पे मैन पावर मतलब बढ़िया ना हो, मतलब वो वहाँ पे स्ट्रांग ना हो, तो उस जगह पे हम लोग आरओडीसी रखते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जो कि रेप्लिकेशन होगा, काम होगा, सब कुछ होगा, बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि इनके पास एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं रहेगा। आरओडीसी का खासियत क्या है मालूम है, आरओडीसी में हम नॉर्मल यूजर लॉगिन कर पाएंगे, मतलब ये मत समझिए सारा नॉर्मल यूजर, मान लीजिए हो गया। ये मत सोचिए नॉर्मल यूजर का मतलब 100 यूजर हैं सभी लोग, नहीं, ऐसा यूजर लॉगिन कर पाएंगे जो यहाँ से डिप्लॉय किया गया है। मान लीजिए यहाँ पे इस ब्रांच में 50 लोग हैं, 50 में से एक पर्सन है पवन, जिनको थोड़ा आइडिया है सर्वर के बारे में, तो यहाँ जो रूट डीसी पे एडमिनिस्ट्रेटर है, पवन को क्या करेगा, डेलीगेट कर देगा, कुछ परमिशन दे देगा, तो पवन इसमें लॉगिन कर सकेंगे और पवन कुछ काम इसमें कर पाएंगे, दूसरे लोग नहीं लॉगिन कर पाएंगे, बट एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड पवन को भी नहीं मालूम रहेगा, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। जो लॉगिन करेंगे अपना यूज़र, उनका कुछ टास्क दिया रहेगा यहाँ से कि भाई यूज़र बना लो, यूज़र को डिलीट कर लो, ग्रुप बना लो, या कंप्यूटर को ज्वाइन करवा लो, बस इतना टास्क रहेगा, ठीक है। नहीं, वो क्या है कि मेरे जैसे कंपनी है, उसमें कभी कभी मेल आते रहते कि मेन पावर डाउन, तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मेन पावर है क्या एक्चुअली। मैन पावर डाउन, हाँ, मतलब मेन पावर नेटवर्क डाउन ऐसा कुछ आता रहता मेल। हाँ, मेन तो वो मुझे आज अलग हो तक गया, वो अलग हो गया, मेन पावर डाउन नेटवर्क के लिए हो गया, तो मतलब जहाँ से रिसोर्सेस है, मतलब ये सर्वर अब बोलिए, ऐसा बोल सकते कुछ, यहाँ देखिए, ठीक है, कि अगर ये सर्वर डाउन होता है, ठीक है, तो पता चला कि सभी को डिस्टर्ब होगा, अगर यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होगा सभी लोगों को डिस्टर्बेंस होगा, ये जान लीजिए, बहुत डेंजरस है ये, इसीलिए तो यहाँ रखा गया है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अगर आपके पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रहेगा तो अगर मेन सर्वर जो डाउन बोल रहे हैं ना, वो डाउन रहेगा तो आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपके पास ये होगा नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ, वो पता नहीं, इसलिए वो आता रहता मेल, तो मैं समझ में नहीं आया था एक्चुअल है क्या है ये। हाँ, तो मेन पावर ये चीज़ जान लीजिए, इसीलिए रखा जाता है। जैसे बड़ी कंपनियां जो हैं उनके ब्रांचेस में क्या होगी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर रखेंगे, तो यहाँ भी जैसे यहाँ भी यूज़र है ना, वो सारा काम यहाँ भी होगा, सब कुछ यहाँ से बैठ के कर सकते हैं, और एप्लीकेशन भी होगा, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ। तो अगर ये डाउन भी होता है, कोई प्रॉब्लम भी होता है, तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारा टेंशन नहीं है, काम नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बैकअप के लिए है ना, यहाँ पे तुरंत बैकअप शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ऑटोमेटिक होता रहता है, हाँ, ये ऑटोमेटिक होता रहता है कि मान लो जैसे अगर ये बंद हो गया, मेन रूट बंद हो जाता है, तो एडीसी ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक, हाँ, रेप्लिकेशन होता रहता है। ओके, मतलब सिंक्रोनाइज होता रहेगा, आपका रेप्लिकेशन होगा सिंक्रोनाइजेशन से। हाँ हाँ, बस एक चीज़ जानना है हमें, ऑटोमेटिक सब कुछ तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कुछ सर्विसेज नहीं हो पाएगा ऑटोमेटिक, तो उसको हमें मैनुअली करना पड़ेगा जाके, ठीक है। कौन सी सर्विसेज? हाँ, वो बताएंगे। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे मालूम है आपको, जब आप चाहें एडीसी को रूट डीसी बना लें, जब चाहें आप रूट डीसी को एडीसी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं हम लोग। मतलब वो दोनों सेम ही रहेंगे, चेंज कर सकते हैं इसमें बस। हाँ, चेंजिंग हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है मालूम है, हमारे पास स्कीमा मास्टर होता है, मतलब इसके फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन होते हैं डोमेन कंट्रोलर में, एक्टिव डायरेक्टरी का फंक्शन, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन के 5 रोल होते हैं, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, और RID PDC एमुलेटर, ठीक है, ये 5 रोल होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, 5 रोल क्या होता है मालूम है, ये 5 रोल इसी के पास होते हैं, और बाकी सबके पास 3 रोल होता है। ये अगर ये चाइल्ड डीसी के पास करें तो केवल 3 रोल होता है। तो अगर आपको मान लीजिए इसको रूट डीसी बनाना है, तो आपको कुछ करना नहीं है, वो 5 रोल इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रूट डीसी हो जाएगा, और ये एडीसी हो जाएगा। ये मैनुअल प्रोसेस है, किया जा सकता है, जब चाहें आप कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ 4 टाइप के होते हैं ना डोमेन कंट्रोलर, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता होगा ना?
नहीं बिल्कुल नहीं, बस 4 टाइप्स की डोमेन कंट्रोलर होते हैं, 4 टाइप्स के। जी पूरे दुनिया में केवल 4 टाइप्स के डोमेन कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। जी इसके अलावा कुछ नहीं होता। एक पीडीसी पहले आता था, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, आप कंफ्यूज मत होना कहीं अगर देख लिया तो। प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पीडीसी एंड बीडीसी का नाम अगर आ गया तो वहाँ कंफ्यूज मत होइए, कहेंगे आपकी मैंने तो 4 ही बताया था 6 हो गया, नहीं। पीडीसी और बीडीसी जो होता है इसी को हम पीडीसी बोलते हैं, ये जो रूट डीसी है इसी को हम पीडीसी बोलते हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। और ये जो एडीसी मैंने बोला इसको हम बीडीसी भी बोलते हैं, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। तो कहीं अगर आप देख लीजिए, हाँ हाँ ठीक है सर, समझ में आ गया मुझे। तो कहीं अगर आप देख लें तो कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। तो ये की चीज़ है वो। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, हाँ मतलब जैसा अभी हम सर्वर पढ़ रहे हैं, तो इसके ऊपर एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जैसे कि आज हम ये टॉपिक वाइज ऐसे कवर कर रहे हैं। अभी क्या हम जैसे कि उस दिन वर्चुअलाइजेशन पढ़ रहे थे, एक दिन मेरी क्लास मिस हो गई, आज हम ये तो क्या थोड़ा सा कंफ्यूजन हो अरे जाता है। नहीं सुनिए ना, सुनिए, उस दिन का जो क्लास था ना वो मैंने आपको शेयर नहीं कर पाया क्या, अभी वो अनलिस्टेड कर दिया हूँ ग्रुप में मैं, ठीक है जी। मैं शेयर कर दे रहा हूँ, अभी शेयर कर दे रहा हूँ। नहीं वो इसलिए बोल रहा था कि जैसे टॉपिक हम वो नोट कर लेंगे कि आज हमें ये टॉपिक वाइज हम अभी पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से क्या हमारे नोट्स भी कंप्लीट होंगे और हमें क्या आगे कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। जानते हैं, परेशान मत होइए, जो हार्डवेयर नेटवर्किंग जोन चैनल है ना उस पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया। अभी टाइम में थोड़ा ज़्यादा उलझ गया हूँ, ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, ठीक है। बस 15 तारीख तक, 16 तारीख से मैं एकदम रिलैक्स होने वाला हूँ, ठीक है। तो आप देख नहीं रहे, आप खुद देखिए, मेरे किसी चैनल पे वीडियो में नहीं डाल पा रहा हूँ, देख रहे हैं ना। सर हाँ तो उसका रीज़न यही है, मुझे काम करना है यूट्यूब पे, अब मज़ा आने लगा यूट्यूब पे समझे ना। तो काम करना है, मेहनत करना है थोड़ा, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर वगैरह बहुत कम है, फैमिली बहुत कम है, बढ़ाना है उसको। बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं। मैं बस ये चाह रहा था जैसे अपन सर्वर अभी पढ़ रहे हैं, जो आपने वो मेरे वीडियो बनाए थे पहले, ए प्लस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एन में क्या पढ़ेंगे हम। अच्छा इसके लिए विंडोज सर्वर की बात कर रहे हैं ना। कि विंडोज सर्वर में ये टॉपिक हम क्लियर करेंगे और स्टार्टिंग हमारी इससे हो चुकी, तो क्या हमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अरे अभी क्या होता है बहुत बड़ा, और आज डोमेन कंट्रोलर पर आ गए तो क्या थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, आप एक काम करिए, कल का सेशन हम वही ले लेते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल सही रहेगा, वो चीज़ सही बात कर रहे हैं आप, ठीक है। हाँ सर, कंटेंट हम लोग ले लेंगे कि क्या क्या हमें इसके अंदर जानना है, ठीक है। जाएगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ सही रहेगा, सही रहेगा। उस हिसाब से हम आगे वो करेंगे तो आपकी वीडियो में भी हमें आगे मतलब दिक्कत नहीं आएगी। यूट्यूब पे भी हम थोड़ा सा वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। एग्जैक्टली सर आगे आ जाए। हाँ प्लेलिस्ट हमने बनाया है उसमें विंडोज सर्वर के लिए, ठीक है। वही आपको आप लोग देखना रहेगा, लेकिन आप लोग फॉलो करना कॉम्शिया के लिए। अभी कॉम्शिया हार्डवेयर एंड नेटवर्क प्लस, क्योंकि उसका सेशन हम नहीं ले पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको देखना है। कोई डाउट है तो एक एक टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, जैसे किसी दिन माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस कर लिया, चाहे मदरबोर्ड ऐसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नहीं आप क्या है कि मैं बस ये चाह रहा था कि हमें मतलब इतना पता नहीं है कि किस हिसाब से क्या होगा, और आप हमें एक टॉपिक वाइज दे दीजिए, तो क्या उस हिसाब से हम आपसे पूछते रहेंगे सर ये चीजें हमारे जैसे डाउट है, कुछ हुआ नहीं, आपको कुछ आता तो है नहीं इसमें सर्वर में, ठीक है। तो आप जो पढ़ा तो ठीक है, कंफ्यूज डाउट पूछे क्या हम, मतलब वो चीजें हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं दो चीजें हैं, आप जैसा कहिए, आप कहिए तो हम वो टॉपिक पूरा नोट डाउन करके पेज पे मैं व्हाट्सअप कर दूं, ऐसा करिए, या तो कहिए तो उसका एक सेशन ले लें हम। सर वो टॉपिक करके नोट डाउन भी कर दीजिए और सेशन भी ले लीजिए, तो क्या सब चीजें क्लियर हो जाएगी, सबको हो जाएगी। ठीक है, कल कर लेंगे, कल का हमारा सेशन वही होने वाला, ठीक है। बिल्कुल सर। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी मैं कर देता हूँ काम। सर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। सर अभी 11:10 की देर है। क्योंकि अविनाश जी बोल नहीं रहे, उन्होंने भी मुझे बोला था कि यार थोड़ा सा ऐसा क्लियर हो जाएगी हम क्या पढ़ेंगे। अविनाश जी बोलते क्यों नहीं हो, ये बताइए। बताइए ना क्या है, बोल नहीं रहे आप। अरे इंडिविजुअली आप कॉल कर लिया करिए कभी भी यार, आप लोग बस। हाँ एक ध्यान रहे कि हमें मतलब एक बार कॉल करिए, चाहे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं फ्री रहूँगा तो कॉल बैक कर लूँगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं नंबर देने के बाद बार बार कॉल करने लगते तो डिस्टर्बेंस है। अविनाश देखिए, मैं लिख रहा हूँ, आप ही के लिए लिख रहा हूँ, देखिए आप इसको देखिए, पढ़िए, हैं, ठीक है। विंडो सर्वर में विंडो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या मालूम होना चाहिए जी। नंबर नहीं डाल रहा हूँ मैं, वैसे लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ बिल्कुल से लिख दीजिए, आप नंबरिंग कर लेना। इसका स्क्रीनशॉट लेके, कोई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। और कुछ और लिखना है, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ बीच में लिख दूँ जहाँ जगह खाली है। इसको मैं डाल दूँ क्या, कि आप लोग कोई डाल देंगे ग्रुप में? डाल देंगे सर हम, ठीक है, उसको ग्रुप में डाल दीजिए। तो ये जो आपने टॉपिक लिखे हैं इनमें पूरा अपना सर्वर कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ पूरा विंडो एडमिनिस्ट्रेटर। और टॉपिक बचेगा नहीं फिर अपने पास?
नहीं, ये मेन टॉपिक सारे यही टॉपिक है। इसके बाद अगर कुछ है तो डिस्कस कर लिया जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जैसे मान लीजिए एडिशनल रोल में होते हैं सर्टिफिकेट सर्विसेज, फेडरेशन सर्विसेज, ठीक है, और डोमेन ट्रस्ट। हाँ, यहाँ पे एक और लिख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं कुछ। लेकिन मेन ये जो जितना मैंने लिखा है ना, ये नॉलेज आपको हमेशा रहना चाहिए। हमेशा एक विंडो एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप हैं तो ये नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे DSCP हो गया, DNS हो गया, और ये डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विस, जैसे मान लीजिए एक साथ आपको 200 कंप्यूटर में विंडो डालना है, तो आप एक एक करके डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम एक WDS सर्वर बनाएंगे और विद इन हाफ एन आवर आप 200 कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, एक साथ सब में होते हैं? हाँ, एक साथ सब में एक साथ डल जाएगा? हाँ, एक साथ नेटवर्क से डाल लेंगे आप जी। तो ये सारा लैब हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। और ये ट्रांसफ़र करके फ्लैक्सिबल मास्टर, ये सारा ट्रांसफ़र करके देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। इसके अलावा जो भी है ना, मालूम है, इसके बाद अगर हम टॉपिक बढ़ाना चाहे, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वो सारा चीज़ हम बोले वैसे डिस्कस कर लेंगे बीच बीच में, ठीक है। बट बाकी जो यूट्यूब जो उसमें है ना, क्या बोलते हैं, जो प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, ठीक है, उसमें जो छोटे टॉपिक और भी जो हैं उसको भी हम लिख डाल देंगे, परेशान मत होइए। लेकिन मेन टॉपिक ये है, इसको आप नहीं छोड़ सकते जी। अब इसके बाद क्या हो सकता है, एक फंक्शनल लेवल होता है, ठीक है, डोमेन फंक्शनल लेवल। अब वो मैं टॉपिक नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हम बताएंगे, ऐसा नहीं है नहीं बताएंगे, वो बताएंगे। जिस दिन हम एक्टिव डायरेक्टरी आपको इंस्टॉलेशन सिखाएंगे एक्टिव डायरेक्टरी का, उस दिन आपको सारा दिखाएंगे। फंक्शनल लेवल क्या है, इसको रेज कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। आप चाहें तो लिख लीजिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन फंक्शनल लेवल, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सर एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है? हाँ, वही तो अभी शुरू किए आज हम लोग कहानी, ठीक है। ये देखिए, इसमें अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए विंडोज सर्वर के बारे में हम लोग बात किए थे, और इंस्टॉलेशन के बारे में, राइट, और वर्क ग्रुप एंड डोमेन नेटवर्क, ये चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे पहले। और आज से हम लोग क्या शुरू किए हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर। इसी टॉपिक में 2-3 दिन हम लोग को घूमना है, इन 3 टॉपिक में, तब जाके आपका डाउट क्लियर होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, डोमेन कंट्रोलर्स क्या है, ठीक है। और इसके बारे में ये 3 टॉपिक में कम से कम 3 से 4 सेशन लगेगा हमारा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या जाने हैं, आज हम एक्टिव डायरेक्टरी शुरू किए थे, लेकिन हम एक्टिव डायरेक्टरी रूट कन्वर्ट करके हम लोग क्या डिस्कस कर लिए, डोमेन कंट्रोलर, राइट। डोमेन कंट्रोलर इंट्रोडक्शन, कि क्या क्या डोमेन कंट्रोलर हैं, क्या क्या बताइए, डोमेन कंट्रोलर में क्या क्या है। रूट डीसी, हाँ, एडिशनल डीसी, ADC, CDC एंड RODC, ये सारे डोमेन कंट्रोलर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए। इसका लैब हमारा रहेगा, देखिए हमें लिखा हूँ यहाँ पे, इसको कॉन्फ़िगर करके पूरा हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है जी सर। तो अभी हम लोग डोमेन कंट्रोलर की ओर जाने हैं। आज इंट्रोडक्शन ऑफ डोमेन कंट्रोलर, कौन कौन डोमेन कंट्रोलर होता है, उनका सिनेरियो। और अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो एक्टिव डायरेक्टरी, व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी एक्चुअली, ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट रहेगा। और इसके बाद जो है रूट डीसी मतलब इंस्टॉलेशन, या एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन हम दिखाएंगे। यहीं पे आपको फंक्शनल लेवल, रेस कैसे करना है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए टॉपिक जो होता है ना, अभी टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करें तो बहुत सारे ढेर सारा टॉपिक बन जाएगा, समझे कि नहीं। लेकिन ये मैंने डिज़ाइन किया एक एडमिनिस्ट्रेटर का, जो कंपनी में आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। इंटरव्यू कैसे अगर फेस करना है एक विंडो एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कंटेंट रेडी किया है। एक कारपोरेट ट्रेनिंग जब हम लेते हैं किसी कंपनी में, किसी कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर लोगों के लिए, तो यही ऐसे कंटेंट हमें डिज़ाइन करना रहता है, ठीक है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का अगर आप सिलेबस अगर देखेंगे विंडो सर्वर का, तो एमसे उसमें पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो उसमें एक एक चीज़ को, अब यहाँ पे विंडो सर्वर इंस्टॉलेशन, उसके बाद विंडो सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, वर्क ग्रुप अलग, डोमेन अलग, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी इंट्रोडक्शन, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन, अलग अलग, मतलब सारा ये कर डालेगा, समझे ना। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ भी उसमें छूटेगा नहीं, परेशान मत होइए। जिस दिन ये सेशन हम लोग एंड करेंगे ना, विंडो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब विंडो सर्वर के लिए आप किसी को पढ़ा लेंगे, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को, अगर आप रेगुलर रहेंगे, रेगुलर फॉलो करते जाएंगे तो कोई डाउट नहीं होगा। तो देखता हूँ मैं 1-2 मिनट का ब्रेक दीजिए, देखता हूँ अगर टाइम हमारा फिर से फ्री है तो फिर आगे हम आज एक्टिव डायरेक्टरी। फ्री हैं आप लोग क्या? हाँ हम तो फ्री हैं सर।
तो देखता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी को मैं कोशिश करता हूँ आगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोग रिमाइंड हमें करते रहेंगे, ठीक है। और ये टॉपिक कोई एक दूसरे से रिलेवेंट नहीं है, मतलब रिलेटेड नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई टॉपिक कभी भी किया जा सकता है, कभी छोटा टॉपिक कभी बड़ा टॉपिक है। ओके, तो सर अभी हम लोग बात करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी। ओके, हमारा टॉपिक अभी में डोमेन कंट्रोलर में किसी को डाउट है तो बताइए। डोमेन कंट्रोलर में अगर कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो हम एक्टिव डायरेक्टरी करते हैं। और डाउट रहेगा तो बाद में भी वो कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम नहीं है, रेस कर सकते हैं। देखिए एक्टिव डायरेक्टरी है क्या। डायरेक्टरी का मतलब ही है एक सर्विस है, ठीक है। डायरेक्टरी मतलब बोल सकते हैं एक फोल्डर। डायरेक्टरी को डॉस में हम बोलते हैं डायरेक्टरी, और विंडो की भाषा में हम फोल्डर बोलते हैं। एक फोल्डर होता है, राइट, जो जिसमें हम कुछ डेटा रखते हैं। तो ये जो होता है, अगर एक सर्वर है और वहां पर अगर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है, एक डेटाबेस यहाँ क्रिएट करता है। आप बोल रहे थे ना कि हम क्यों ये दो बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे थे, यही दिखाने के लिए कि जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आप एक एक पॉइंट को देखना है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो एक डेटाबेस क्रिएट होता है। इस डेटाबेस को हम बोलते हैं NTDS, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज। NTDS इसका नाम हो जाता है ऑटोमेटिक। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, एक फोल्डर बन जाता है जिसका नाम है NTDS। इसका लोकेशन में पहले लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, ADDS डेटाबेस लोकेशन। बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव में, सी ड्राइव विंडोज़ NTDS एक फोल्डर बनेगा। फिर से सी ड्राइव विंडोज़ NTDS, सी ड्राइव विंडोज़ सिसबॉल, ये 3 फोल्डर बनेगा, ठीक है। इस लोकेशन में जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो इस लोकेशन में सी ड्राइव में, विंडो में ये 3 फोल्डर बनेगा, जिसमें 2 ही फोल्डर आपको विजिबल रहेगा। एक NTDS आपको दिखेगा, एक सिसवॉल फोल्डर दिखेगा। ये जो दूसरा NTDS है ये इसके अंदर छिपा रहेगा। तो तीनों का काम क्या है, पहला जो NTDS रहता है ये यूज़र ग्रुप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। मतलब जो भी हम यूज़र बनाते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, ग्रुप बनाते हैं, उसको स्टोर करता है। दूसरा जो होता है ये लॉग फाइल स्टोर करती है। जैसे मान लीजिए कुछ भी हम कोई एक्शन किए, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, तो एक लॉग फाइल जनरेट हो जाती है ऑटोमेटिक, सिस्टम लॉग जिसे बोलते हैं। उस तो लॉग रिलेटेड फाइल को ये स्टोर करती है दूसरा एंटिटी, जो कि छिपी रहती है, आपको दिखेगी नहीं। और तीसरी जो होती है सिसवॉल, सिस्टम वॉल्यूम, ये जो होती है ये कोई भी परमिशन जब हम अप्लाई करते हैं किसी यूज़र पे, कंप्यूटर पे, ग्रुप पॉलिसी। हाँ, एक टॉपिक मैंने तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट छोड़ ही दिया, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, उसको आप इंडिकेट कर लिख लेना प्लीज़ कहीं पे। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिसवॉल है ना, ये परमिशन रिलेटेड, जो भी हम परमिशन अप्लाई करते हैं वो परमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है। इसीलिए एक्टिव डायरेक्टरी का काम क्या, एक्टिव डायरेक्टरी है क्या, एक्टिव डायरेक्टरी is a centralized database where can store users and related information। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहाँ पर यूज़र, ग्रुप, कंप्यूटर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक लाइन में आप बोलिए, एक्टिव डायरेक्टरी इज अ सेंट्रलाइज डेटाबेस। एक सेंट्रलाइज डेटाबेस इसलिए है कि इस सर्वर में जो भी हम डोमेन कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ये सभी के लिए, सारे यूज़र्स के लिए, चाहे 1000 यूज़र है, चाहे 10,000 यूज़र हों, सबके लिए है। अगर google.com हम करते हैं, google.com एक डोमेन है, मतलब जो मेन सर्वर है वहाँ google.com का, उस डोमेन कंट्रोलर के अंदर में सारी दुनिया इसमें मान के चलिए है। google.com हम सब लोग ब्राउज कर रहे हैं, राइट, एक ही डोमेन, तो सोच लीजिए वही है। तो बिना एक्टिव डायरेक्टरी के वो पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। डोमेन कंट्रोलर अगर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो बिना एक्टिव डायरेक्टरी के पॉसिबल है ही नहीं। तो एक्टिव डायरेक्टरी कहेंगे क्या, एक डेटाबेस है, ठीक है, जहाँ पे हम ये सारी इंफॉर्मेशन, लोकेशन मैंने बता दिया, आपका डेटाबेस लोकेशन कहाँ रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इस लोकेशन में रहेगा। 3 फोल्डर बनेगा, एक विजिबल नहीं रहेगा, 2 विजिबल रहेगा, 2 दिखेगा आपको, NTDS एंड सिसवॉल। तीनों में अलग अलग काम है। पहला जो फोल्डर है इसमें क्या,
यूज़र एंड ग्रुप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, दूसरे में लॉग फाइल, तीसरे में परमिशन रिलेटेड, जो भी परमिशन आप डिप्लॉय करते हो वो स्टोर होगी इसमें, ठीक है। NTDS का पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज। ओके, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर में, एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी भी प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब पहली रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, तो पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ इंस्टॉल करना है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्लाइंट विंडो 7 विंडो 10 है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा अगर इस मशीन में, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि NTFS परमिशन चाहिए इसके लिए। जैसा कि सर्वर में हम लोग डिस्कस किए थे कि अलग अलग परमिशन फाइल सिस्टम होता है, पार्टीशन जो हम बनाते हैं, क्या फैट, NTFS, REFS। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, जहाँ भी ये डेटाबेस आपका स्टोर और सी ड्राइव, वो क्या होना चाहिए, NTFS पार्टीशन होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक डोमेन रजिस्टर्ड होना चाहिए। डोमेन नहीं रहेगा तो आप उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे, डोमेन रजिस्टर्ड होना चाहिए। और चौथी रिक्वायरमेंट है स्टैटिक IP असाइन होना चाहिए, मतलब डायनेमिक IP अगर आप ले रहे हैं DHCP से, तो वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे, आपको मैनुअली IP असाइन करना होगा उस सर्वर में, राइट। तो ये सारी प्री रिक्विजिट है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के लिए। एक्टिव डायरेक्टरी जब हम इंस्टॉल करते हैं, 2-3 पॉइंट और जानना है इसमें। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, ध्यान दीजिए, जब तक हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं कर रखा है, इस सर्वर में लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है। क्या होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हाइड हो जाता है। यहाँ पे एक चीज आ जाता है सैम। सैम क्या करता है, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। ये सैम क्या करता है, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को हाइड कर देता है, और क्या फिर से हो जाएगा, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल क्या कर देगा, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर कुछ ऐसे रहेगा, डोमेन स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटर @domain.com, जो भी और सेम क्या है सर? हाँ, ये सेम क्या है? सेम ये सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर है, एक फीचर्स है हमारे सर्वर में, ठीक है। इसको कर्नल बोल सकते हैं आप, कर्नल लेवल का है जो सिक्योरिटी के लिए काम करता है। ये क्या करता है, ये जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, नॉर्मली क्या होता है, आपके सर्वर को जब आप ओपन करते हो तो क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटर आता है। विंडोज 7 आप ओपन करते हो क्या आता है, एडमिन आता है कि नहीं आता है। तो ये क्या करेगा, उसको डिसेबल कर देगा ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। अच्छा। और क्या इनेबल करेगा आपको, ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आपने डोमेन दिया है वो डोमेन को अपीयर कर देगा, ऐसे करके आएगा यहाँ पे। इसको ऐसे देखेंगे आप वहाँ पे, कैसा, जैसे मान लीजिए हमने डोमेन दे रखा है यहाँ पे ishaninfo.com, ये दे रखा, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा, ऐसे ishaninfo.com/administrator, ठीक है। जैसे google.com/administrator, ibm.com/administrator, आपका जो भी डोमेन है ऐसा आएगा, ठीक है। फिर से एक्टिव डायरेक्टरी को अनइंस्टॉल करेंगे, फिर से ये इनेबल हो जाएगा आपका, फिर से ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो साफ शब्दों में कहा तो एक्टिव डायरेक्टरी मतलब ये एक डाटाबेस है। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है ना। सेंट्रलाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से सारी कंट्रोलिंग हो रही है। मतलब एक जगह है, लेकिन ये जगह कैसी है, एक सेंट्रलाइज है, जहां से कंट्रोलिंग हर लोकेशन में हो सकती है। किसी भी लोकेशन में यहाँ से बैठे बैठे कंट्रोलिंग किया जा सकता है, ये चीज है, राइट। चाहे वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो, चाहे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर हो, चाहे रूट डोमेन कंट्रोलर हो, चाहे जो भी लोकेशन हो उसका, और जो भी हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं उसका रिसोर्स कहाँ से हो रहा है, इस एक्टिव डायरेक्टरी से। जो भी यूजर, मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई यूजर लॉगिन करनी है, तो यूजर बनेगा कहाँ, हम एक्टिव डायरेक्टरी में बनाएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी में बनाएंगे तो स्टोर कहाँ होगी, इस लोकेशन में स्टोर होगी, इस डेटाबेस में स्टोर होगी। तो एक्टिव डायरेक्टरी आप क्या बोलेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी एक
सेंट्रलाइज डाटाबेस है जहां पर सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन लाइक एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड, चाहे ग्रुप हो गया, चाहे यूज़र हो गया, चाहे कंप्यूटर्स हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन उस डेटाबेस में स्टोर होती है। इस रूट जो है क्या कहते हैं, ये जो रूट सर्वर है जिसे हम कहते हैं, रूट डीसी है ना, रूट डीसी जो है, इसको हम जो यहाँ पे एडमिन काम कर रहा होगा वो एक अलग क्लाइंट की लेकर के इसको ऑपरेट करेगा, या वो इसी के अंदर कीबोर्ड लगा के इसको ऑपरेट करता है? नहीं, उसी में जो अलग करते हैं जानते हैं, वो VMware होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि VMware इंस्टॉल कर देते हैं, सर्वर पड़ा रहता है, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, हम रिमोटली एक लैपटॉप लगा के यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो इनका ये इन दोनों का ये तरीका है और ये तरीका है, तो दोनों को क्यों यूज करते हैं? ये तरीका नहीं है सर, ये तरीका नहीं है, ये जानते क्या है, इसके बारे में बाद में आपको, ये तो वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे हम सर्विसेज थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती मतलब कभी भी? एकदम पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे हम कोई इससे कंपेरिजन हम क्यों कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी से हम कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं, ये सर्वर से क्यों कंपेरिजन कर रहे हैं? ये जो सर्वर आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे 50 सर्वर आप एक EXI होस्ट में कर सकते हैं, मतलब वर्चुअल। यानी ये VMware सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम लोग रखते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? नहीं सर, कंपनी में इंस्टॉल नहीं करेंगे ना? एकदम करेंगे। VMware एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वो क्या करेगा, आपको एक फिजिकल मशीन के अंदर, ठीक है, बहुत सारे वर्चुअल मशीन बना के दे देगा आपको, और आप इसमें चाहे लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करो, चाहे रूट डीसी इंस्टॉल करिए, चाहे चाइल्ड डीसी, जो मर्जी करिए, उससे कोई लेना देना नहीं है इस VMware से। अच्छा, ओके सर, ये जो सर्वर होगा इसमें मतलब ये बहुत ज्यादा हाईली कॉन्फ़िगर, मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी बहुत हाईली होगी, क्योंकि बहुत सारी मशीन इसमें। ऑफ कोर्स तभी तो महंगा रहता है, सर्वर महंगा रहता है। ये सर्वर तो और हाईली रहती है, ये जो है क्या EXI जो, ठीक है, क्योंकि ये आपको इसके अंदर कई सर्वर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कई सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके सर, तो ज्यादातर आप ये कहना चाहते हैं कि ऑफिस में लोग ये वाला तरीका यूज करेंगे, VMware डालेंगे और उसके ऊपर सर्वर बहुत बड़ा सर्वर लेंगे और उसके अंदर ये डाल करके इसी को कंट्रोल करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की छोड़ ही दीजिए, आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में थोड़ा सा बात करें हम, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, टोटल इसी पे डिपेंड करता है। हम लोग डिस्कस करेंगे VMware का मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया है। अभी तो आप लोगों को वर्क स्टेशन समझ में आया ना? यस सर। तो वर्क स्टेशन में क्या समझे आपकी, एक फिजिकल मशीन में VMware वर्क स्टेशन इंस्टॉल के कई सारे हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अब उस वर्चुअल मशीन बना करके आप क्या कर रहे हैं, उस VMware से लेना देना नहीं है उसका। VMware एक प्लेटफॉर्म हो गया जो अपना अलग अलग मशीनें प्रोवाइड कर सकता है। यस, ठीक है। रेलवे स्टेशन जो है ना, रेलवे स्टेशन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। रेलवे स्टेशन को क्या मतलब, कौन ट्रेन हो जहां से मर्जी जाए अपने प्लेटफॉर्म से आप जाइए, ठीक है जी, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सर एक चीज और पूछना थी, आप जब गए थे तो हम पूछे थे, जो आपने वो रूट वगैरह पढ़ाया था उसमें जो वो बताया था CDC, मतलब CDC, हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे फ्रेंचाइजी देते हैं आपको किसी चीज की, क्या करते हैं, मतलब आपने जो रूट पढ़ाए थे 4 टाइप डोमेन कंट्रोलर, हाँ, उसमें जो वो था CDC, हाँ, उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? CDC के बारे में? हाँ, अच्छा ठीक है। डोमेन कंट्रोलर में अभी अभी एक्टिव डायरेक्टरी को हम फिर से सेशन ले लेंगे। देखिए हाँ, ये जो है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आगे तो फड़ाक हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन डोमेन कंट्रोलर और एक्टिव डायरेक्टरी में अगर कंफ्यूजन रहेगा तो हमेशा कंफ्यूजन आपका बना रहेगा। ये देखिए, ये पहला सर्वर, ये मत नहीं बना रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, है ना। ये एक रूट डीसी हमारा है, पहला सर्वर जो हमने बनाया रूट डीसी है। इसके बाद जो है आप चाहते हैं इसका बैकअप कोई हो, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड हैं, राइट। हमारा एक नेटवर्क है जिसके द्वारा बहुत सारे क्लाइंट हमसे इससे कनेक्टेड हैं इससे, तो हम चाहते हैं इसका बैकअप रहे। बैकअप के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है बताइए? एक तो है ADC और दूसरा है RODC। मतलब ADC में क्या है कि जो रूट है पूरा उससे वही चीजें होगी, इसमें अपन कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। RODC में सिर्फ रीड कर सकते हैं ना किसी भी चीज को, चेंजेस वगैरह। सुनिए मेरी बात, एकदम सेम है दोनों, ठीक है। हाँ, ये भी बैकअप करेगा, यहाँ भी रेप्लिकेट होगा, ये भी बैकअप करेगा, यहाँ भी रेप्लिकेट होगा, दोनों एकदम एक जैसे है। बस अंतर क्या है, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है
इसको एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं मालूम रहेगा। इसके पास एक ऐसा फीचर्स है RODC के पास जिसमें हम किसी यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं, जो यूज़र यहाँ दिया गया है, ठीक है। वो चीज़ हम इसमें नहीं कर सकते, मतलब यूज़र लॉगिन नहीं कर सकते, इसमें केवल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कोई एक नॉर्मल यूज़र को डेलीगेट करके रूट डीसी से उसको हम लॉगिन करा सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पे वो यूज़र कुछ कर नहीं पाएगा, केवल रीड करेगा। कुछ टास्क जो ये डेलीगेट, अभी ये डेलीगेट करता है सारा टास्क ये कर लेगा यार। या तो मान लीजिए, या तो आप रूट डीसी पे बैठे हैं, RODC पे बैठे हैं, आपको पासवर्ड मालूम हो गया एडमिनिस्ट्रेटर का, तो फिर अंतर क्या हुआ, दोनों में एकदम सेम है। आप जो यूज़र यहाँ बना रहे हैं वो यूज़र यहाँ भी आएगा, वो यूज़र RODC को भी जाएगा, यहाँ भी रेप्लिकेट होता है। बट अगर परमिशन नहीं तो यहाँ बना नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर ये परमिशन नहीं दिया, बस ये अंतर होता है। इसका काम कहाँ होता है पहले समझिए। देखिए यहाँ मान लीजिए इस सर्वर से एक नेटवर्क है जहाँ पे 10 क्लाइंट जुड़े हुए हैं, 10। अब मान लीजिए 10 क्लाइंट मशीन अलग अलग सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो इनके लिए एक सर्वर रखना पड़ेगा ना यहाँ पे, आखिर कैसे मैनेज होंगे, ठीक है। तो एक सर्वर हमने रखा, तो ये कहा गया कि डोमेन तो हमारा पूरे एनवायरनमेंट का एक ही है, तो हम यहाँ पे कौन सा सर्वर रखें। रूट डीसी तो ऑलरेडी दिल्ली में है हमारा, हम यूपी में हैं, और ये ADC एक है, ये कहाँ पे है, MP में है, ये MP मान लीजिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है जो भी यूज़र, देखिए हम चाहते हैं कि ये 15 कंप्यूटर के लिए, 15 कंप्यूटर के लिए ये सर्वर काम करे, तो आपके पास ऑप्शन, आप क्या डिप्लॉय करेंगे, चाहे ADC देंगे चाहे RODC आप देंगे यहाँ पे। तो अगर ADC दे दिए, यहाँ पे कोई सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो पता चला कोई भी यूज़र जाएगा सर्वर पर बैठेगा, कुछ भी बिगाड़ देगा। अब बिगाड़ेगा तो यहाँ तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, साथ में कहाँ बिगड़ेगा, रूट डीसी को भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि जो भी काम हम यहाँ करेंगे वो यहाँ भी होगा, जो यहाँ करेंगे तो यहाँ भी होगा, क्लोन है, सभी जुड़वा है, ऑटोमेटिक होगा। तो इसीलिए हम लोग रूट डीसी RODC इसलिए रखते हैं, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, कि यहाँ पे कोई चेंजेस ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर की कमी है, मतलब ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है यहाँ। अगर वही 100, 200, 500 रहते तो फिर यहाँ RODC की जब ADC हम रखते हैं, ठीक है। मतलब अगर इसमें चेंजेस करना है तो हमें रूट डीसी में चेंजेस करना पड़ेंगे? नहीं, अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, जो पासवर्ड किसके पास है, इस एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ रूट डीसी को मैनेज कर रहा है उसके पास रहेगा इसका पास। सर क्या रीड ओनली डीसी को अगर कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट देना चाहे तो दे सकता है ना? हाँ, ये वाला दे सकता है, ये रूट डीसी जो है ये चाहे तो दे सकता है। और ADC में आप ये कहना चाह रहे हैं ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं? हाँ, इसमें ऑलरेडी राइट्स रहता है। और जो एक फ्रेंचाइजी के पास रहता है सर, वो चाइल्ड डीसी हो गया, वो अलग हो गया। चाइल्ड डीसी में तो ऐसा कुछ नहीं होता ना? नहीं, उसमें ऐसा, वो इसमें कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा, उनका खुद का अपना डेटाबेस है जिससे वो अपना मैनेजमेंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अलग रहता है। हाँ, ये अलग रहेगा। हमारे पास नागराज सर इसमें डाउट था रूट डीसी में, हाँ, तो क्या हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे ठीक से विकास जी और हम, इसीलिए मैंने वापस से पूछा था। नागराज जी, नागराज आपसे पूछ रहे थे? हाँ, आप जब गए थे ना तो पूछ रहे थे, तो वो मैंने कहा डिस्कस कर रहे थे आपके जाने के बाद ना, तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, नागराज जी डिस्कस कर रहे थे कि ये राइट्स के बारे में, इसी के बारे में। अच्छा, अभी नागराज क्लियर, और यू हैव डाउट स्टिल? Sir, if I know the root DC password, RODC password, root DC password in, I am our company. Our company we are using RODC server. You are using, right? Yes, sir. Then RODC server. If I know the administrator password, can I change the policy and all? Everything you can do. If you got, only for read one. हाँ, which user you are login? Did you see what user you are login in RODC? Administrator is there. No, administrator will be not login. I think some user will be login there. अब देखिए कैसे लॉगिन होगा, मैं एक मिनट मैं बता रहा हूँ कैसे लॉगिन होगा। यहाँ पे क्या लॉगिन होगा मालूम है आपको? मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस समझना। ये रूट डीसी हो गया, रूट, ठीक है, और ये हो गया, और ये हो गया RODC। अब मालूम है क्या होगा, कैसे लॉगिन होगा। यहाँ पे जब हम लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन होगा। अब मान लीजिए हमारा डोमेन क्या है, ईशान-info.com, तो यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे ना तो ऐसे लॉगिन होगा, ठीक है। इसका पासवर्ड, ये यूज़र हो गया, ये पासवर्ड। यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो क्या होगा, सेम ऐसे, इसका एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? ये क्या समझ में आया आपको? यहाँ पे हम क्या लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ,
और यहाँ पे भी वही लॉगिन कर रहे हैं हम, इसका एडमिनिस्ट्रेटर, बट यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं है, हम लॉगिन कर रहे हैं पवन। ये पवन इज़ अ यूज़र, ये यूज़र कहाँ बना हुआ है, ये हाँ, दीज ऑल यूज़र क्रिएटेड इन रूट डीसी, यहीं पे सभी बने हुए, सभी यूज़र यहाँ बने हुए हैं। तो अब इसमें से डिपेंड करता है। हाँ, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये बताइए कि ये पवन की जगह पे क्या मनी या नागराज या विकास कोई भी लॉगिन कर सकता है यहाँ पे? नो सर, सबके अलग अलग यूजर ने पासवर्ड होंगे। हाँ नहीं, यूज़र पासवर्ड से नहीं सर, वो लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे जब नहीं, वो रूट डीसी परमिशन देगा तो भी कर पाएंगे ना सर? नहीं कर पाएंगे। तब भी सुनिए, जब हम आरओडीसी को बनाते हैं ना, तो उसी समय हमें यूजर देना रहता है, कौन कौन यूजर इस आरओडीसी में लॉगिन कर पाएगा। नहीं सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने चलो अभी परमिशन दे दी कि पवन लॉगिन कर पाएगा, जैसे मैं बाद में रहा कि बाद में विकास जी आ गए, तो उसके लिए फिर परमिशन मिल तो सकती है ना उसको? नहीं देना रहता। क्या करते हैं, इसीलिए हम यूजर का परमिशन ही नहीं देते। हम क्या कर देते हैं मालूम है, हम यूजर के बजाय एक ग्रुप बना के डाल देते हैं, ग्रुप का परमिशन दे देते हैं। ठीक है, टीम एक ग्रुप दे दिया, ग्रुप का नाम, ठीक है, और ग्रुप को हम परमिशन देते हैं आरओडीसी में। अभी बैंक में आप जाइए ना, बैंक में, तो बैंक में क्या होता है, दो तरह के लॉगिन होता है। एक मैनेजर के पास एक मास्टर लॉगिन होती है, ठीक है, वो आप एक तरह से बोल सकते हैं नथिंग बट ये वाला डेलीगेटेड वाला लॉगिन रहती है। और बाकी बैंक में सारे एम्प्लॉय के पास एक नॉर्मल लॉगिन होती है, ठीक है, यूज़र लॉगिन होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जो यूज़र ये लोग कुछ काम नहीं कर पाते हैं, कुछ वैसे ट्रांजेक्शन चाहे कुछ प्रॉब्लम आती, तो ये अपना मास्टर लॉगिन इन लोगों को वहाँ से डेलीगेट करता है। जब वो मैनेजर से भी नहीं होता तो वो कॉल करेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे, तो वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहेगा वो वहाँ से चेंज करेगा पॉलिसी। तो डाउट मुझे लगता क्लियर हो गया होगा अभी डोमेन कंट्रोलर के बारे में समथिंग, है ना। और यूज़र ग्रुप में ज़्यादा परेशान मत होइए। देखिए ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज़ नथिंग बट एक फोल्डर हो गया। जो काम हम करते हैं परमिशन हम ग्रुप में नहीं देते, यूज़र में ही देते हैं। लेकिन अगर ग्रुप में परमिशन देंगे तो क्या हो जाएगा मालूम है, इसमें 50 ग्रुप अगर एडेड हैं तो 50 को इफेक्ट हो जाएगा।